यहाँ पर मेरा आर डी शर्मा का जो हम लोग चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल्स आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो 1 है उसका क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। पहला क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है nth टर्म इज इक्वल टू 3n+2। हमको इसमें कितना टर्म निकालना है? 3 टर्म निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो क्या है, वी हैव nth टर्म इक्वल टू 3n+2, है ना। तो फिर पुटिंग n इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्यों n इक्वल टू 1, 2, 3? क्योंकि हमको 3 टर्म निकालना है और nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो मेरा फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ जाएगा, n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो मेरे पास सेकंड टर्म का वैल्यू आ जाएगा, और n के जगह पे 3 पुट करेंगे तो मेरे पास थर्ड टर्म का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं, चलो n के जगह पहले 1 पुट किए तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 कितना? 5, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। तो मेरा तीनों टर्म क्या हो गया? निकल गया, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पर अब क्या लिख देंगे लास्ट में? 10 the first 3 terms of the sequence defined by nth term is equal to 3n+2 r क्या आया मेरे पास? 2, 5 एंड 11, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान देना, अब मेरे पास क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास? सेकंड नंबर क्वेश्चन है nth टर्म इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। तो फिर से वही बात, ठीक है। वी हैव nth टर्म इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पुटिंग n इक्वल टू 1, 2 एंड 3 वी गेट, हम लोग क्या मिल जाएगा? ध्यान देंगे, एक 1 n के जगह पहले 1 रखें तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और फिर प्लस है प्लस 1 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। अब कितना? n के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 प्लस 1, ठीक है, 5, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 द फर्स्ट 3 terms of the sequence defined by nth term equal to n square plus 1 are
2, 5 एंड 10। ठीक है, ये मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब मेरे पास जो एग्जाम्पल नंबर, ध्यान देना, अब जो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर क्या है, 2 है। जो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है उसका क्वेश्चन क्या है, उस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं पहले। ठीक है, देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, वो क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय nth टर्म इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 डॉट इंटू, डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n। इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, वी हैव nth term equal to -1 to the power n-1 डॉट 2 to the power n। ठीक है, हमको कितना टर्म निकालना है, 5 टर्म। तो क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, वी गेट हम लोग क्या मिलेगा, n के जगह पे 1 रखते हैं, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो n, यहाँ पर n था तो 1 रखे, अब कितना हो जाएगा, -1, n के जगह पे n है यहाँ पर, उसके जगह पे क्या रखेंगे, 1 - 1 2 to the power 1। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम 1 - 1 करते तो कितना हो जाएगा, 0, तो मतलब -1 to the power 0 है ना, और 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है, ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या है, अब यहाँ पर n के जगह पे हम रखे हैं 2 -1। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पर 2 में से 1 चला गया, कितना हो गया, 1। ठीक है, और 2 का पावर 2 मतलब 4, कितना हो जाएगा, -1 × 4 कितना हो गया, -4। कोई दिक्कत, अगर हम थर्ड वाला देखें तो कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 - 1 3, तो कितना हो गया, -1, यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और यहाँ पर 2 टू द पावर 3 मतलब 8, कितना हो गया यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी नंबर, जो कोई भी नंबर होता है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव में होता है और उसका पावर इवन होता है या फिर स्क्वायर बोल लें, तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है, इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अगर हम फोर्थ टर्म देखें तो -1 टू द पावर 4 - 1, ठीक है, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, -1, ठीक है, यहाँ पर 4 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, 3। ठीक है, और 2 टू द पावर 4 मतलब कितना, 16। देखो यहाँ नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर क्या है, ऑड है, तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, इंटू 16 कितना हो गया, -16। हम फोर्थ टर्म निकाल लिए, अब फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान देना, -1, n के जगह पे 5 -1, ठीक है, 2 टू द पावर 5 -1 टू द पावर 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 है ना, और 2 टू द पावर 4 कितना, 5 कितना होता है, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -1 है, -1 का पावर इवन है, तो अगर -1 का पावर इवन है तो सिंपल सा ये इवन नंबर ही आएगा, मतलब बोलने का इवन नहीं, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन होता है तो वो कितना आता है, पॉजिटिव आता है। तो -1 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा बात है, तो 1 आएगा, इंटू 32 कितना हो जाएगा, 1 × 32 32। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, ये रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 2। कोई दिक्कत है समझने में, बताओ, परेशानी है तो बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है,
अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 है उस पर ध्यान देना। क्या बोल रहा है कि मेरे पास 18 टर्म निकालने को है, ठीक है, जहाँ पर nth टर्म तुमको दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या करेंगे इसमें, वी हैव nth टर्म इक्वल टू n माइनस 3 बाई n प्लस 4। कोई दिक्कत। हमको कितना टर्म निकालना है, सिर्फ 18 टर्म निकालना है, तो हम पुट क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 18, ठीक है। वी गेट, हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा a, n के जगह पे क्या रखना है 18, यहाँ पर n था तो क्या रखना है, रख लेंगे 18, फिर यहाँ पर 18, n था यहाँ पर भी 18, और 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 4। इसको सॉल्व करो तो 18 इंटू 18 में से 3 चला गया, कितना बचा 15, और यहाँ पर 18 प्लस 4 मतलब कितना 22। अच्छा 2 का टेबल में 11 बार में, ये 9 बार में, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड दें, अब तो डिवाइड नहीं जाएगा, अब देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो 9 का टेबल 15 टाइम्स 135 डिवाइड बाई 11, तो सिंपल सा जो मेरा 18th टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो मेरा 18th टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 135 बाई 11। कोई दिक्कत है, एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 पे ध्यान देना। यहाँ पर तुम्हारा सीक्वेंस जो nth टर्म है वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तुमको ये शो करना है कि इसका जो फर्स्ट 3 टर्म है, मतलब n का वैल्यू 1 2 और 3, जब इसमें पुट करेंगे तो nth टर्म जो होगा मतलब इसका वैल्यू पूरा पूरी 0 आ जाएगा, पहला, ठीक है। एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव, मगर 3 के बाद n का वैल्यू जब पुट करेंगे, n का वैल्यू जब 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो पहले हम लोग इसको n इक्वल टू 1 2 और 3 के लिए पुट करके देख ले क्या ये 0 आ रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना। वी हैव nth टर्म इक्वल टू n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6, ठीक है। पुटिंग n इक्वल टू 1 2 and 3 v of 10। जब n के जगह पे 1 होगा तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर 6 ही होगा, प्लस 11 माइनस 6, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस 6 माइनस 12, ठीक है, 11 प्लस 1 प्लस 12, ठीक है। तो 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस 12, कितना आया 0। अब n के जगह पे क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, 2 का क्यूब कितना 8, ठीक है, माइनस 6 इंटू 4, ठीक है, 11 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 2 22 माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा बताओ 30, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 माइनस 6, इसको और सॉल्व करते हैं 30 माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30, तो कट के कितना आ जाएगा 0, मतलब मेरा सेकंड टर्म भी कितना आया 0 आया।
अब थर्ड टर्म देखते हैं, तो थर्ड टर्म के लिए 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 33, ठीक है, माइनस 6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 और 33 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 60, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो -54 और ये -6 का 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 -54 -6 -60, आंसर कितना आएगा 0। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 10 we obtain nth term equal to 0 for n equal to 1, 2 and 3, ठीक है, यहाँ से ये बोल सकते हैं। और बताओ, अब देखो ये मेरा पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका कि हमको तीनों फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या दिखाना था 0। अब मेरा दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। अब बताना है कि और जितना भी टर्म्स आएगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक बात, अगर हम इसको चाहें तो 4 टर्म पुट करके भी देख सकते हैं, एन के जगह 4 पुट करके देख सकते हैं क्या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। मगर इसको हम लोग लॉजिकली थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, ध्यान देना, समझना इसको, ठीक है। चलो, we observe that nth term equal to n cube minus 6n square plus 11n minus 6 is a cubic polynomial in n, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इन n and it vanishes for n equal to 1, 2 and 3, ठीक है। therefore by factor theorem n minus 1, n minus 2 and n minus 3 are factors of nth term, ठीक है। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से बोल सकते हैं कि जो n-1 होगा, n-2 होगा और n-3 होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि हम पॉलिनोमियल में अगर क्वाड्रेटिक थोड़ा सा पढ़े हैं अच्छे से, तो वहां पर हमको पता है कि जो उसका रूट होता है, मतलब जो उसको 0 करता है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। तो हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं 10 we obtain कि जो मेरा nth टर्म होगा वो किससे बना होगा, इन तीनों के प्रोडक्ट से ही बना होगा, n-1, n-2 एंड n-3, ठीक है। फिर उसके बाद तो इन दिस एक्सप्रेशन जो मेरे पास nth टर्म दिया हुआ है, if we substitute value of n which is greater than 3, then each factor on RHS is
पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। ठीक है, एक बात समझना थोड़ा सा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो मेरे पास ये टर्म है, ठीक है, ठीक है, तुम ध्यान देना, इसमें 1 पुट करो, यहाँ पर 1 में 1, यहाँ पर n के जगह पे 1 पुट करो, तो यहाँ पर जब तुम 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, और 0 से पूरा मल्टीप्लाई होने पर पूरा 0। यहाँ पर तुम n के जगह पे 2 पुट करो, एक बारी 2 पुट करो तो 2, 2 - 0 है ना, 2 - 2 पूरा फिर से 0 हो जाएगा। n के जगह पे 3 पुट करो तो भी पूरा 0 हो जाएगा। मगर n के जगह पे तुम अब ना 1 2 3 छोड़ के, ठीक है, 4 5 पुट करना स्टार्ट करो, हमेशा इसका ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना, और इसका ही वैल्यू हमेशा तुमको पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव के साथ करते हैं तो हमेशा आंसर भी मेरा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जो मेरा nth टर्म होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा 4 और n ग्रेटर देन 3। जब मेरे पास n का वैल्यू 3 से बड़ा होगा तो मेरे पास सारा nth टर्म हमेशा 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। चलो हम लोग अब 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मेरा 5th एग्जाम्पल है, 5th एग्जाम्पल है वो तुमको क्या दिया हुआ है, लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाई a1 = 3, फर्स्ट टर्म तुमको गिवन है, ठीक है, nth टर्म इतना फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, ठीक है, पूरा किसके लिए दिया हुआ है, जब भी n तुम्हारा 1 से बड़ा होगा। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब यहाँ पर बात समझना कि पहला टर्म तो मेरा गिवन है, तो इट मीन्स कि हमको फर्स्ट टर्म निकालने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंस उसका है नहीं निकालना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट किसका है निकालना, a2 का, a3, a4, मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। ध्यान देंगे, अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान देना। वी हैव nth term equal to 3a n - 1 plus 1, ठीक है। पुटिंग n equal to 2 3 and 4, we get क्या मिल जाएगा, ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो 3 × a 2 - 1 + 1, मतलब 3a1 + 1, यहाँ पर 2 - 1 1 होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमको क्या फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमको पता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3 × 3 + 1 = 9 + 1 = 10, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बिकॉज a1 = 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, अब थर्ड क्या करेंगे, 3 × a, n के जगह पे 3 - 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 × यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा तो सेकेंड टर्म का बात हो रहा है, +1 मतलब 3 × सेकेंड टर्म अब भी हम निकाल के आ रहे हैं, सेकेंड टर्म कितना 10, ठीक है, 10 + 1, 3 10 जा 30, 30 + 1 31, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, फोर्थ टर्म 3 × ठीक है 4 - 1 + 1, 3 × यहाँ पर फोर्थ में से 4 में से 1 चला गया तो 3, मतलब यहाँ पर थर्ड टर्म +1, यहाँ पर 3 × अभी हम थर्ड टर्म निकाल के आ रहे हैं कितना 31, उसी को पुट कर देंगे, +1 = कितना हो जाएगा 93 + 1 मतलब 94, ठीक है। तो मेरे पास सेकेंड टर्म भी निकल गया, थर्ड टर्म भी निकल गया, और क्या फोर्थ टर्म भी निकल गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, hence the first 4 terms of the
sequence are 3, 10, 31 एंड 94। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं ध्यान से। देखो इसको समझते हैं। ठीक है, लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय a1 का वैल्यू दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, सेकंड टर्म दे दिया और nth टर्म दिया है। ठीक है, ये nth टर्म तुमको दे दिया फॉर n ग्रेटर देन 2। अब तुमको निकालना क्या है, ये इसका रेशियो निकालना है ना। 4 n इक्वल टू 1 2 3 4। आप यहाँ पर एक बात समझेंगे, हम लोग अभी जितना टर्म निकालने को बोल रहा था बस उतना ही टर्म पुट कर रहे थे। मगर यहाँ ध्यान देंगे, जब हम यहाँ पर n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, यहाँ पर इस पे जैसे समझेंगे। ठीक है, हम लोग n का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। तो जैसे ही हम n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो 4 आएगा। ठीक है, मगर यहाँ n प्लस 1 है, मतलब यहाँ 4 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। इट मीन्स कि हमको फोर्थ टर्म तक नहीं सिर्फ निकालना है, हमको फिफ्थ टर्म भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पुट क्या करेंगे, 1 और 2 तो निकला हुआ है, हम लोग पुट करेंगे 3 4 एंड 5। ठीक है, ध्यान देंगे। चलो we have nth term equal to a n minus 1 plus a n minus 2 और क्या गिवन है, a1 इक्वल टू 1 एंड a2 इज ऑल्सो 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर समझेंगे। पुटिंग n इक्वल टू 3 4 एंड 5 वी गेट, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ध्यान देते हैं। तो अगर हम n के जगह पे 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो a 3 माइनस 1 प्लस a 3 माइनस 2 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, a2। ठीक है, 3 माइनस 1 2 प्लस 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो अभी हमको पता है a2 सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है 1, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 1 मतलब 2। तो यहाँ पर से मेरा थर्ड टर्म निकल गया कितना, 2। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, n के जगह पे 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, 3 प्लस 2 कितना हो गया। अभी तुरंत हम थर्ड टर्म निकाल के आ रहे हैं, कितना 2 और सेकेंड टर्म को पता है कितना 1, कितना हो जाएगा 3। तो मेरा फोर्थ टर्म निकल गया। अब फिफ्थ टर्म निकालते हैं। अगर हम फिफ्थ टर्म निकालें तो कितना हो जाएगा, n के जगह पे 5 प्लस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, a4 प्लस 3। अभी हम फोर्थ टर्म निकाल के आ रहे हैं, किधर से, इधर। ठीक है, 3 और थर्ड टर्म उससे पहले निकाले थे, कितना 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 10 वी ऑब्टेन। ठीक है, हम लोग कितना मिल गया, a1 कितना निकाले थे, वो गिवन था मेरे को कितना 1, a2 भी कितना गिवन था 1, a3 कितना निकाले थे 2, a4 कितना निकाले 3 एंड फिफ्थ टर्म कितना निकाले थे हम लोग 5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग
n इक्वल टू 1 2 3 and 4 in what? a n plus 1 divided by a n, इसी का रेशियो निकालना था ना मेरे को, ठीक है। तो उससे पुट करेंगे we get, ठीक है। हम लोग को क्या मिलेगा जब हम क्या करते हैं, अब पहले पुट करते हैं 1, है ना, when n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू जब 1 होगा तो कितना होगा आंसर, मेरा ध्यान देना। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब a2 बाई a1, a2 का वैल्यू कितना था 1, a1 का वैल्यू कितना था 1, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब when n इक्वल टू 2, ठीक है, n का वैल्यू क्या करेंगे पुट 2 करेंगे, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो a3 बाई a2, a3 का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 बाई 1, ठीक है। अब ध्यान देना, तो इसका वैल्यू भी निकल गया मेरे पास। अब n इक्वल टू 3 के लिए, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 4 बाई 3, मतलब a4 अभी कितना निकाले थे हम लोग 3 निकाले थे, और थर्ड का वैल्यू कितना था 2, मतलब मेरे पास कितना हो गया a4 बाई a3 3 बाई 2, और जब n का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, ठीक है। when n इक्वल टू 4, तो जब n इक्वल टू 4 होगा तो 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, मतलब a फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म मेरे पास कितना है 5, ठीक है, और फोर्थ टर्म मेरे पास कितना है 3। कोई दिक्कत, यही मेरा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये रहा मेरा आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 पूरा कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ, यहाँ तक मेरा जो एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज का एग्जाम्पल था वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का जितना भी क्वेश्चंस है सबका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलो।